प्राकृतिक पर्व सरहूल की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और ऐसे में केंद्रीय सरना समिति सिरमटोली में एक पेंटिंग बनी है जो कि काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आपको बताएं ये पेंटिंग 60 फीट लंबी और 35 फीट जो है चौड़ी बनी हुई है और इसका आकर्षण का जो केंद्र है वो ये है कि किस तरीके से झारखंड की सभ्यता को वो उस पेंटिंग में दिखा रही है। इस पेंटिंग को बनाया है श्याम विश्वकर्मा ने। श्याम जी, जिस तरीके से आपने इतनी लंबी और इतनी चौड़ी आकर्षित पेंटिंग जो बनाई है, कितना समय लगा आपको ये पेंटिंग बनाने में? 1.5 से 2 महीने मैम लगा इसको बनाने में। और इसका जो मटेरियल है, मैंने पहले इसे मिट्टी में बनाया, जी। सरफेस को पूरा, और उसके बाद उसको फाइबर ग्लास में कन्वर्ट किया ढलाई के माध्यम से। और उसके बाद यहाँ ला के उसे इंस्टॉल किया। यहाँ इंस्टॉल करने मुझे 10 से 15 दिन लगे। जी। हमारी 15 सदस्यीय टीम इसके लिए आई हुई थी। और इसमें जो सब्जेक्ट है इसका, वो सरहुल पर्व पर जो लोक नृत्य होता है आदिवासियों को, वो मैंने पहले डाला है इसमें, बनाया। उसके बाद कर्मा पर्व पे जो भाई बहन का जो प्रेम है, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की है। तीसरा, जो झारखंड से लुप्त होती जादू पटिया आर्ट है, जो संथाल परगना में अब लुप्त हो चुकी है, उस पेंटिंग को कैसे बचाया जाए, उस संस्कृति को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए मैंने इस पे ये सरना स्थल आदिवासियों बहुल का प्रकृति प्रेम का जो पर्व का जो स्थान है, जी। यहाँ पूरे राज्य के लोग आएंगे, देखेंगे, और इसको फिर दूर दूर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैंने झारखंड भवन दिल्ली वगैरह में भी काम किया है, पेंटिंग लगाया है, तो इन सब चीज़ों को मैंने ध्यान रखते हैं। सोहराय, पेटकार, जादू पटिया, जो लुप्त हो रही कला, इस संस्कृति को कैसे बचाए, इस पर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपने पेंटिंग को जो है वो 3 भागों में बाँटा है और तीनों भागों के जो है वो क्या महत्व है झारखंड की सभ्यता से जुड़कर? पहली बात है कि वो बांटने का मेरा उद्देश्य है कि आपसी सद्भाव, आदिवासियों का गीत संगीत प्रेम, प्रकृति से जो प्रेम है, वो दिखाने को मैंने पहला प्रयास किया कि वो आदिवासी नृत्य। दूसरों में मैंने पेड़ पौधा, जो प्रकृति से प्रेम है, पानी, बादल, उन सब का जो पूजा करते हैं, तो वो उस पेंटिंग में मैंने वो दिखाया। और तीसरा, जो इन लोगों का जो आपस का प्रेम है, आदिवासियों का जो एकता है, उसको मैंने जादू पटिया आर्ट में दिखाने का कोशिश किया है। जी। और इससे मुझे लगता है कि इसका काफ़ी प्रसार प्रचार होगा और ये आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि अब तक की झारखंड की सबसे बड़ी पेंटिंग में ये आंकी जा रही है। इसके पहले मैंने प्रोजेक्ट भवन में पेंटिंग लगाई है, लेकिन वो 40 फुट बाय 20 फुट है, लेकिन उससे भी बड़ा साइज का ये है। और मुझे लगता है ये काफ़ी ड्यूरेबल आइटम इसमें भी जो लगाया है मैंने, वो काफ़ी ड्यूरेबल, काफ़ी दिन तक चलेगा। और हम लोग रहे न रहे, इतिहास हमेशा इसके माध्यम से कायम रहेगा, और ये आगे चल के दूसरे लोगों को, दूसरे आर्टिस्टों को ये ज़रूर संदेश देगी कि कैसे काम करें और इस संथालियों की जो संस्कृति उसको कैसे बढ़ाएं। इस पेंटिंग के माध्यम से वो लोग जरूर जागृत होंगे, और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सफलता मुझे मिलेगी। ये पेंटिंग जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं ये काफ़ी उभरी हुई पेंटिंग की तरह जो है वो नज़र आ रही है। तो क्या ख़ासियत है इस उभारपन जो दिख रही है पेंटिंग में, उसके पीछे क्या कुछ ख़ासियत है? बिल्कुल। ये पहले जो वॉल पे जो भित्ति चित्र हुआ करते थे, जी। और अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में हजारीबाग में जो सुराय पेंटिंग वॉल पे होते थे, तो वो कम समय में, मतलब बहुत जल्द धूप पानी के कारण वो ख़राब हो जाता है, और 1 साल में फिर सरकार को रंग रोगन करना पड़ता है। जी। लेकिन अगर ये दीवार से, सतह से उभरा हुआ है, और इसकी थिकनेस इतनी अच्छी है कि वो देखने में भी आकर्षण होगा और ज़्यादा दिन चलेगा। इन सब चीज़ों को माध्यम आधार मान के मैंने इसे उभार इम्बॉस पेंटिंग बनाने का कोशिश किया है, जो कि अन्य पेंटिंग से इसको अलग करता है, धरातल से अलग करता है। तो अभी तो वही है कि आप अलग क्या कर सकते हैं, आर्ट वही है। जी। जिस तरीके से आज के समय में जो है वो 3D पेंटिंग्स का चलन है और साथ ही साथ जो है वो कंप्यूटराइज़ में लोग ग्राफ़िक्स की तरफ जो है वो ध्यान ज़्यादा आकर्षित लोगों का करता है। ऐसे में आपने जो दीवार में इतनी झारखंड की ये सबसे बड़ी पेंटिंग मानी जा रही है, तो इसे बनाने में आपके साथ-साथ और कितने लोगों का जो है वो योगदान रहा? और इसमें बनाने में कम से कम हमारे 10 असिस्टेंट्स हैं, जी। जो साहेबगंज के हैं, और सब मेरे अपने हैं, छोटे भाई की तरह है। कुछ परिवार के लोग हैं, और सब स्टाफ हम लोग मिलजुल के एक बैनर के नीचे काम करते हैं। और सबसे बड़ी, मैं जो जिस जिला से आता हूँ वहाँ गंगा है, और गंगा की मिट्टी मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। बचपन से खेल कूद में मूर्तियाँ बनाने के क्रम में मैं सीखता चला गया। आगे पता नहीं मुझे ये संदेश आया कि नहीं, इसमें काम करना चाहिए, तो मैंने इसकी शिक्षा दीक्षा पटना फाइन आर्ट से ली। वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया। उसके बाद चंडीगढ़ से एम फाइन मास्टर ऑफ आर्ट किया। और उसके बाद झारखंड जब अलग हुआ, तो आदिवासियों पे काम करने की बहुत
ज़रूरत थी, बहुत कमी थी यहाँ। मैं उस आदिवासी बहुल क्षेत्र में पैदा हुआ, संथाल परगना साहिबगंज में। तो आदिवासियों की संस्कृति, उसके पहाड़ से पहाड़ से जो लकड़ी लाती है महिलाएं, उसका वेशभूषा क्या आता है, उन सबों को मैंने बहुत करीब से देखा। तो उनका ड्राइंग करते करते मुझे वो आ गया, करते करते, और उस पर मैंने बहुत सारा, अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1000 कलाकृति संग्रह अच्छे अच्छे जगह में, दिल्ली हो गया आपका, मुंबई हो गया, आर्टरी हाउस रांची हो गया, हाई कोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट भवन में 200 कलाकृति, इस तरह सीएम हाउस हो गया, इस तरह करके अभी सरना स्थल भी ये बहुत अच्छी ये केंद्र है संथालियों आदिवासियों का। तो मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी प्रसार प्रचार होगा, और मुझे और हम जैसे कलाकारों को बहुत काम भी मिलेगा, और जीवन यापन के लिए लोग नया एक क्षेत्र चुनेंगे, कला के प्रति रुझान होगा, और संस्कृति फले फूलेगी, और इसका विकास भी होगा मुझे लगता है। आज के समय में जिस तरीके से लोगों की रुचि जो है वो अब इस तरीके की पेंटिंग्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं देखी जाती है, लेकिन आपने ये जो पेंटिंग बनाई है वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो क्या आने वाले समय में कलाकारों के लिए ये एक नया जो है वो रोज़गार का आयाम बन सकता है? हाँ बिल्कुल, हम अपने परंपरागत तरीक़ों को जहाँ त्याग करेंगे और कंप्यूटर की ओर जाएंगे, तो हम अपने साथ और मतलब कि न्याय नहीं कर पाएंगे, अन्याय करेंगे। और मैं लोगों को ये बोलता भी हूँ कि अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको ना छोड़ें। आप ग्राफिक्स में काम करें, आप अलग अलग पैटर्न में काम करें, लेकिन उसी पैटर्न में काम करके उसको निखारा कैसे जा सकता है, उस पर काम कीजिए। मैं वही सोच के ये काम किया हूँ। मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी काम कर सकता था, किया भी हूँ, लेकिन यहाँ सब लोग तरह के लोग आएंगे जिसको कि एक सामान्य दशा में पेंटिंग कैसा लगना चाहिए, सामान्य लोग इसके बारे में क्या रुचि है, उन सब बातों को ध्यान रखते मैंने इसको अच्छा करने का प्रयास किया, इसलिए ऐसा हुआ है मैम। जी। तो झारखंड की सबसे बड़ी अब तक की जो पेंटिंग है वो केंद्रीय सरना समिति में लगाई गई है, और जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है उनका साफ तौर से कहना है कि ये पेंटिंग बनाने के बाद जो है वो लोगों के लिए कला के क्षेत्र में नए रोज़गार के आयाम बन सकते हैं, और ये जिस जगह पे पेंटिंग को लगाई गई है ये लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को जो है वो सरहुल भी है, और सरहुल के मौके पर जब लोग यहाँ पहुँचेंगे और इस पेंटिंग को देखेंगे तो उन्हें काफ़ी जो है वो सुखद अनुभूति हो सकती है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे फॉलो अप। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in